नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत सरकार का चाइना की तरफ रुख के ऊपर चर्चा करेंगे। 31 अगस्त 2025 को नरेंद्र मोदी और एनएसए अजीत डोवाल एससीओ समिट अटेंड करने के लिए चाइना पहुंचे। इस दौरे पर हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर नहीं थे क्योंकि उनकी तबीयत खराब बताई गई। इस बात पर शक करते हुए हमारा सवाल है सरकार से कि जब हमारा देश ऐसे नाजुक हालातों से गुजर रहा है और अमेरिका से हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं और ट्रंप की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था खतरे में है, तब मोदी जी चाइना के पाले में जाने का फैसला करते हैं, तब उनके फॉरेन मिनिस्टर उनके साथ नहीं होते हैं। क्या मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी फेल हो रही है? पर आप सब ये बात जानते ही होंगे कि हम चाइना की तरफ अपना रुख क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ के मुद्दे पर भारत से संबंध खराब कर लिए हैं। पर चाइना के पाले में जाना कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि चाइना कभी भी भारत का दोस्त नहीं रहा। आइए जानते हैं कैसे। आप लोग जानते ही होंगे कि 1962 इंडो चाइना वॉर के बाद से ही इंडिया और चाइना के रिश्ते खराब हैं और आज तक भी हम चाइना से फ्रेंडली रिलेशंस नहीं बना पाए हैं, क्योंकि चाइना हमारे बॉर्डर्स पर आए दिन गड़बड़ करते रहता है। जून 2020 गलवान वैली में जो हमारी आर्मी के साथ हुआ वो मोदी जी कैसे भूल सकते हैं। हमारे 20 जवान गलवान क्लैश में शहीद हुए, उनमें एक कमांडिंग ऑफिसर रमेश बाबू भी थे। उस समय मोदी सरकार ने चाइना आउट का नारा दिया और वो ही मोदी जी आज चाइना की तरफ रुख कर रहे हैं। क्या सरकार उन 20 जवानों की कुर्बानी इतनी जल्दी भूल गई जिन्हें चाइनीज आर्मी ने धोखे से मार दिया? जी हाँ, आपने सही सुना। चाइनीज आर्मी ने हमारी आर्मी पर नुकीले डंडों और लाठी से धोखे से हमला किया। उस चाइना के ऊपर मोदी सरकार कैसे भरोसा कर सकती है, जिसने अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पाकिस्तान को खुला सपोर्ट दिया। डिप्लोमेटिक सपोर्ट ही नहीं, चाइना ने पाकिस्तान को मिलिट्री सपोर्ट भी दिया। ये बात तो खुद इंडियन आर्मी कबूल करती है कि पाकिस्तान का जो लेटेस्ट मिलिट्री हार्डवेयर है वो 81% मेड इन चाइना है। और इसके अलावा चाइना ने रेडार सिस्टम्स और सैटेलाइट से रियल टाइम इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को प्रोवाइड करवाई, जिससे पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के टाइम बहुत ज्यादा मदद मिली। उस चाइना के साथ जाकर अलायंस बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। जब 2020 में मोदी सरकार ने चाइना आउट का नारा दिया, क्या चाइना भारत से सच में बाहर हुआ? ऐसा नहीं है। 2020 में हमने $50 बिलियन का सामान चाइना से इंपोर्ट किया और 2024 में हमने $100 बिलियन का सामान चाइना से इंपोर्ट किया। तो हम इन 4-5 सालों में चाइना पर और डिपेंडेंट ही हुए हैं। चाइना को इंडियन मार्केट से आउट करने के लिए मोदी सरकार मेक इन इंडिया लाई, जो फेल हो गया। चलिए माना मेक इन इंडिया फेल हो गया, पर जो कंपनीज कोविड के बाद चाइना से बाहर आ रही थी और कुछ देशों की तलाश कर रही थी जिसमें वे अपनी फैक्ट्री सेटअप कर सकें, उसमें भी मोदी सरकार उन कंपनीज को ये आश्वासन नहीं दे पाई कि वो अपनी फैक्ट्रीज इंडिया में सेटअप कर सके। और उसका नतीजा क्या हुआ? वो सब कंपनीज इंडोनेशिया और वियतनाम में जाकर सेटल डाउन हो गई। अभी कुछ दिनों पहले गुजरात के गांधीनगर में एक रैली में मोदी जी लोगों से गुहार लगा रहे थे कि वे स्वदेशी सामान खरीदें और दुकानदारों को कह रहे थे कि वो अपनी दुकान पर स्वदेशी सामान ही रखें। और आज वही मोदी जी चाइना की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। चलिए माना आपसे फॉरेन पॉलिसी हैंडल नहीं हुई, पर आप मैन्युफैक्चरिंग पर तो फोकस कर ही सकते थे। सरकार कब तक आम आदमी और दुकानदारों को स्वदेशी सामान लेने के लिए कहती रहेगी? क्या सारी जिम्मेदारी आम जनता की है? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो देश में मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करें? कब तक सरकार अपनी गलती छुपाने के लिए अपनी जिम्मेदारी लोगों पर थोपती रहेगी और बीजेपी के नेता दूर से भाषण देते रहेंगे? सरकार कब कानूनों में बदलाव करेगी जिससे कंपनीज को मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने में इंडिया में आसानी हो? या फिर सरकार मिडिल क्लास से सिर्फ इनकम टैक्स और जीएसटी ही लेती रहेगी? और इनकम टैक्स और जीएसटी देने में कोई बुराई भी नहीं है, पर कम से कम उस पैसे का सही इस्तेमाल तो हो।
अगर किसी जिले में 100 करोड़ की लागत से कोई सड़क बन रही है तो ये बात सबको पता है कि उस इलाके के एमपी, एमएलए और आईएएस ऑफिसर को मेजॉरिटी कट मिलेगा एज कमीशन। अब वो कंपनी क्या करे जिसको वो रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, क्योंकि उसका मेजॉरिटी पैसा तो एज करप्शन में चला गया। तो वो कंपनी लो क्वालिटी मटेरियल ही तो इस्तेमाल करेगी, जिससे बारिश में उस रोड पर खड्डे जल्दी होंगे। और टैक्स सिर्फ मिडिल क्लास से ही क्यों लेती है सरकार? बीते कुछ सालों में सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स इतना कम कर दिया है कि आज के टाइम मिडिल क्लास कॉरपोरेट से ज़्यादा टैक्स देता है। और फिर देश में यही होता है कि अमेरिका जितना टैक्स देना पड़ता है और सर्विसेज किसी अफ्रीका जैसे देश वाली मिलती है। और अब अपनी वीडियो की मेन बात पर आते हैं कि मोदी सरकार का चाइना की तरफ रुख होने से भारत का कुछ खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि दोस्ती उसी के साथ की जाती है जिस पर आप भरोसा कर सकें। और जैसा कि मैंने बताया, भारत कभी भी चाइना पर भरोसा नहीं कर सकता। और इन सब चीज़ों के बीच हमारे देश का मीडिया क्या कर रहा था? वो बस एक ही नेता और एक ही पार्टी का नैरेटिव चला रहा था। और फिर किस हक से इस मीडिया के एंकर्स कहते हैं कि हमें गोदी मीडिया ना कहें, जब हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी एक बहुत ही मुश्किल पड़ाव से गुजर रही है। तब मीडिया का काम होता है सरकार से सवाल पूछना और अकाउंटेबिलिटी लेना, पर हमारे मीडिया से ये एक्सपेक्टेशन करना भी एक बेवकूफ़ी है। मैंने तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से इंडियन मीडिया से कोई भी एक्सपेक्टेशन रखना छोड़ दिया है। ये थी मेरी एनालिसिस इस मुद्दे को लेकर। आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।